हेलो फ्रेंड्स, आज हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन देखेंगे। हाइड्रोजनेशन क्या होता है, हमें ये जानना इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स टू एल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम कार्बन। यहाँ पे ये कैटलिस्ट की तरह काम करेगा हमारा, उसको हम हाइड्रोजनेशन बोल देंगे। यहाँ हम देख पा रहे होंगे दो नए सिग्मा बॉन्ड बने हैं, एक पाई बॉन्ड ब्रेक होने पर हम क्या कह देंगे, एट वन कॉस्ट ऑफ पाई बॉन्ड टू न्यू सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म। तो स्ट्रक्चर हमारा स्टेबल बन जाएगा, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड स्टेबल होते हैं पाई बॉन्ड की कंपैरिजन में, और हीट रिलीज हो जाएगी। इस वजह से यहाँ पे हीट हमेशा निगेटिव होगी, क्योंकि स्टेबल से स्टेबल की तरफ स्ट्रक्चर हमारा जा रहा है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हमारा स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन या फिर हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ऐसा क्यों होता है, ये देखने के लिए मैं यहाँ पर 4 एग्जांपल ले लेता हूँ एल्कीन्स के। सबसे लास्ट वाले में देख पा रहे होंगे सबसे ज़्यादा एनर्जी है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा अनस्टेबल है, और ये वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल है, इसके पास सबसे कम एनर्जी रिलीज करेगा ये हाइड्रोजनेशन होने के बाद, क्योंकि ऑलरेडी स्टेबल है ये इसके कंपेरिजन में ज़्यादा, और इसी तरह ये इसके कंपैरिजन में ज़्यादा, और लास्ट वाला सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, क्योंकि उसके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी है, सबसे ज़्यादा अनस्टेबिलिटी होने की वजह से। यहाँ पे मैं बोल दूँगा अनस्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, या फिर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनस्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। यहाँ पे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हमें बताना है एग्जांपल्स के थ्रू। इस वाले में 1 अल्फा हाइड्रोजन, और इस वाले में 5 अल्फा हाइड्रोजन, और इस वाले में 9 अल्फा हाइड्रोजन। स्टेबिलिटी ऑर्डर हमारा इस तरह से आ जाएगा, और स्टेबिलिटी के अपोजिट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होता है। अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव ऑन करते हैं। यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन आ जाएंगे हमारे, और इस वाले में 4 अल्फा हाइड्रोजन, और इस वाले में 7 अल्फा हाइड्रोजन, इसलिए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑर्डर ये हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन ड्यूट्रियम है, ये आइसोटॉपिक इफेक्ट कहते हैं हम इसको, और ये हाइड्रोजन का ज़्यादा होता है, या फिर कह सकता है हाइड्रोजन ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू ड्यूट्रियम या ट्रिटियम के कंपेरिजन में, इसलिए स्टेबिलिटी ऑर्डर ये, और इसका अपोजिट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर ये हो जाएगा। इस एग्जाम्पल को इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए, तीनों में 6 अल्फा हाइड्रोजन आ जाते हैं काउंटिंग के बाद। स्टेबिलिटी का कुछ पता नहीं चल रहा है अल्फा हाइड्रोजन से, इसलिए हम तीनों के हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ करने के बाद हमें पता चलेगा कि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट एग्जर्ट कर रहा है कार्बन आयन पे, और इसमें भी और लास्ट वाले में भी। अब इन तीनों में प्लस आई का डोमिनेंसी चेक करनी है, तो इन दोनों में तो सबसे पास है, लेकिन इसमें सबसे दूर है प्लस आई इफेक्ट, तो ये फर्स्ट वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल। इन दोनों में प्लस आई से पता नहीं चलेगा, क्योंकि दोनों सेम पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप, इसलिए ट्रांस वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा सिस से, इसलिए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑर्डर स्टेबिलिटी ऑर्डर के अपोजिट हो जाएगा।